क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? वॉट इज़ अ पर्पस ऑफ कमिंग ऑन दिस अर्थ? क्या हम यहाँ सिर्फ खाने, सोने या फिर अच्छा घर बनाने आए हैं, या फिर अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं, या फिर किसी से जेलस फील करने के लिए आए हैं, किसी को हर्ट करने के लिए आए हैं? और क्या हम अपनी पूरी जिंदगी बस यही चीज़ें रिपीट करते रहेंगे? क्या यही हमारा पर्पस है? See, my videos won't just be about giving solutions to your day-to-day problems. It will also be about understanding the deeper meaning of life, to make your present better by being mindful about certain things which you are not even aware of or which you tend to take lightly. According to me, हम इस दुनिया में अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी आए हैं, and to understand the deeper meaning of life. हम सांस ले रहे हैं, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह देखिए। और जब कोई चीज़ हमें गिफ्ट में मिलती है तो हम उसमें फ्लॉज नहीं ढूंढते, बल्कि उसे संभाल कर रखते हैं। तो ज़िंदगी के साथ भी हमें वही करना है। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, फ्रेश एयर में सांस लीजिए, खुले आसमान को देखिए, अपने पैरों के नीचे ज़मीन को महसूस कीजिए और अपने आसपास अपने लव्ड वंस की प्रेजेंस को फील कीजिए। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सब लाइफ के गिफ्ट्स हैं। प्रॉब्लम्स तो तब स्टार्ट होती है जब हम इन गिफ्ट्स को एंजॉय करने के बजाय उसमें कमियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हम खुद अपनी लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं। जब आप लाइफ को चेरिश करते हैं ना, आप नेचुरली ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आप खुद को और दुनिया को रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात, आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन कंटेजियस होते हैं। अब दो लोगों को इमेजिन कीजिए, एक जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, क्रिब करता रहता है उन चीज़ों के लिए जो उसके पास ऑलरेडी है, और दूसरा छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करता है, जैसे कि ब्यूटीफुल सनसेट, किसी की हंसी, किसी का एक काइंड वर्ड। दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर दूसरा इंसान ज़्यादा एलिवेटेड फील करता है, क्योंकि उसने लाइफ की गिफ्ट को चेरिश करना सीख लिया है। और अब यहाँ से आता है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपनी वैल्यूज़ को समझना। हर इंसान अलग होता है। कोई काइंडनेस को वैल्यू देता है, कोई ऑनेस्टी को, कोई फ्रीडम को, क्रिएटिविटी, या कोई फैमिली को। वैल्यूज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यही आपको रीज़न देती है कि आउटसाइड प्रेशर के बावजूद भी आप खुद जैसे बने रहिए, where you don't have to change for anybody if you are right. वैल्यूज़ वो होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है, जो आपको मिरर में देखकर प्राउड फील करवाती है। मेरी भी कुछ कोर वैल्यूज़ है, जैसे कि मैं गॉसिप से दूर रहना पसंद करती हूँ, एंड आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव फिलॉसफी। ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो और ना किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दो, बिकॉज इवेंचुअली इट्स यू हु हैज़ टू लीड हिज और हर लाइफ। और एक और चीज़, मैं कभी भी किसी को बॉडी शेम नहीं करूँगी और ना ही ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जब हम किसी के लुक्स या बॉडी पर कमेंट करते हैं, हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, जिसके इमोशंस है, स्ट्रगल्स है, अपनी एक कहानी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्पस एंड रिलेशनशिप्स। हमारा पर्पस सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं है, ये डीपली कनेक्टेड है लोगों से जो हमारे आसपास है। हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने, ब्लेम करने, जेलस फील करने या हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम कुछ और नहीं भी कर पाए तो कम से कम लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्स तो भेज ही सकते हैं ना, उनकी अच्छी सेहत के लिए, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और उनकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हमारे आसपास के लोग खुश होते हैं ना, तो पूरा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। सोचिए, क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे थोड़ा सा बेटर बना दें? और याद रखिए, लाइफ के चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, वो लेसन्स होते हैं। जिंदगी प्रॉब्लम्स इसीलिए देती है ताकि हम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो खुद को ब्लेम करना या होपलेस फील करना बंद कीजिए। उस फेलियर को फीडबैक समझिए। लाइफ आपको सिखा रही होती है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, केयरफुल और सिंसियर बनना। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्ग और वाइज बनाने के लिए आता है।
एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस इनर हैप्पीनेस और पीस एक्सपीरियंस करना है। मनी, फेम, अचीवमेंट्स ये सब टेम्पररी है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी अंदर से एम्प्टीनेस फील हो सकती है। पर्पस तब मिलता है जब आप अपनी वैल्यूज़ के साथ जीते हैं, कंटेंट फील करते हैं और खुद के साथ और दूसरों के साथ काइंड और कंपैशनेट होते हैं। एक छोटा सा टिप, हर रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए या बस ग्रेटफुल फील कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए। इनर पीस ही मीनिंगफुल लाइफ की फाउंडेशन है। एक मीनिंगफुल लाइफ का एक और हिस्सा है कंट्रीब्यूशन। हम यहाँ दुनिया को थोड़ा सा बेटर बनाने आए हैं अपने एक्शंस, काइंडनेस और सर्विस के थ्रू। इसके लिए ग्रैंड जेस्चर ज़रूरी नहीं है। किसी को सिखाना, किसी की हेल्प कर लेना, वॉलंटियर करना किसी अच्छी चीज़ के लिए, या बस अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सपोर्ट करना, ये सब मैटर करता है। हर एक्ट ऑफ लव पर्पस क्रिएट करता है। हर रोज़ अपने आप से पूछिए, मैं आज पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगा। तो एंड में बस इतना ही कहूँगी कि पर्पस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉन्शियसली जीने, फुली लव करने और कंसिस्टेंटली ग्रो करने का नाम है। अगर आप इन आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, बल्कि आप एक ऐसी लाइफ जीने लगेंगे जो मीनिंगफुल और जॉय से भरी हो। तो अगर इस वीडियो ने आपको अपने पर्पस के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे डिस्कवर कर रहे हैं। मैं आपके थॉट्स ज़रूर सुनना चाहूँगी। So that's all for today. Sending you love and light. Until then, take care.